हेलो फ्रेंड्स, आज की मूवी एक्सप्लेनेशन का नाम है द सब्सटेंस, जो कि 2024 में ही रिलीज हुई है। दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार और धमाकेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस रोज देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो कहानी की शुरुआत में दिखाते हैं कि एक आदमी एक अंडे के अंदर ग्रीन कलर का लिक्विड इंजेक्ट कर रहा है और इसके तुरंत बाद वह एक अंडा 2 अंडों में बदल जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि कुछ लोग एलिजाबेथ स्पार्कल नाम का एक स्टार बना रहे हैं। असल में एलिजाबेथ एक बहुत खूबसूरत मॉडल है और एक शो की होस्ट भी। जब इस स्टार को बनाया गया था तब कुछ समय तक लोग इसके पास आकर सेल्फीज लिया करते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों का इस स्टार से इंटरेस्ट कम हुआ और यह स्टार टूटने लगा। लेकिन इसे टूटे हुए स्टार को किसी ने ठीक भी नहीं किया। इससे हमें यह पता चलता है कि अब लोगों का एलिजाबेथ स्पार्कल में इंटरेस्ट कम हो गया है। सीन फिर से बदलता है और हमें एलिजाबेथ स्पार्कल दिखती है जिसकी आज 50वीं सालगिरह है। अब वह बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन अब भी वही शो होस्ट कर रही है। अब अपने शो की शूटिंग के बाद जब एलिजाबेथ वॉशरूम में जाने लगी तो उसे पता चला कि लेडीज वॉशरूम किसी रीजन से बंद था। इसलिए वह चुपचाप मेल वॉशरूम में चली जाती है, जहां शो का डायरेक्टर भी आ जाता है। वह वॉशरूम में फोन पर किसी से एलिजाबेथ के ही बारे में बात कर रहा था, जैसे कि एलिजाबेथ अब पहले जैसी नहीं रही। एलिजाबेथ की वजह से पहले तो उन्हें बहुत हाई रेटिंग्स मिलती थीं, लेकिन अब उनकी टीआरपी लगातार गिरती जा रही है। अब इस शो में एलिजाबेथ को रिप्लेस करने के लिए उसे कोई नई, जवान और खूबसूरत लड़की चाहिए। यह सुनकर एलिजाबेथ बुरी तरह से टूट जाती है। जिस खूबसूरती पर उसे इतना गर्व था वह अब खत्म हो रही थी। वह अपने आप को शीशे में गौर से देखने लगी, जहां उसे चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियां नजर आईं। उसे अपनी खोई जवानी का तो दुख था ही, लेकिन अब उसे इस बात का भी दुख हो गया कि उसे शो से निकाला जा रहा था। लेकिन एलिजाबेथ इतनी आसानी से सब कुछ छोड़ने वाली नहीं थी। वह पहले डायरेक्टर से मिलने जाती है, जहां डायरेक्टर उससे कहता है, देखो एलिजाबेथ, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरा शो लोगों पर निर्भर करता है और मैं उन्हें वही देना चाहता हूं जो वे देखना चाहते हैं। तुम्हारे पास अब वह खूबसूरती और चार्म नहीं रहा। डायरेक्टर की इन बातों ने एलिजाबेथ को अंदर से तोड़ दिया। वह होटल से बाहर तो निकल गई, लेकिन ड्राइव करते वक्त डायरेक्टर की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। इसी सोच में उसका ध्यान ड्राइविंग से हट जाता है और सामने से आ रही गाड़ी उसकी गाड़ी से टकरा जाती है, जिससे काफी बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन इतने बड़े एक्सीडेंट के बावजूद एलिजाबेथ को एक खरोंच तक नहीं आई थी। यह उसकी अच्छी किस्मत थी। खैर, डॉक्टर ने उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन बाहर आकर वह फूट फूट कर रोने लगी क्योंकि उसने रास्ते में बिलबोर्ड से अपनी उतारी जा रही तस्वीरें देख ली थीं। अब हमें देखने को मिलता है कि एक नर्स उसकी रीढ़ की हड्डी चेक करता है और फिर उसे उसके कपड़े दे देता है। जैसे ही वह हॉस्पिटल से बाहर निकलती है, उसे महसूस होता है कि नर्स ने उसकी कोट में एक मैसेज छोड़ा है। उस मैसेज में लिखा होता है, इसने मेरी पूरी लाइफ बदल दी, और साथ में एक ड्राइव भी होती है जिस पर लिखा होता है द सब्सटेंस। एलिजाबेथ अपने घर पहुंचकर तुरंत उस ड्राइव को चलाती है जिसमें द सब्सटेंस नाम के एक फ्लूइड के बारे में जानकारी दी जा रही होती है। यह सब्सटेंस एक जादुई पदार्थ था जो किसी भी बूढ़े व्यक्ति को एक नया और जवान वर्जन दे सकता है। इस सब्सटेंस के साथ एक और फ्लूइड भी मिलना था जो दोनों वेरिएंट्स यानी पुरानी बॉडी और नई बॉडी को एक साथ जोड़कर रखता था। यह काम उतना आसान तो नहीं था, पर बहुत मुश्किल भी नहीं था। इस सब्सटेंस की एक ड्रॉबैक थी। जो भी इस सब्सटेंस को यूज करता उसे हर 7 दिन में अपने दोनों वेरिएंट्स को एक्टिवेट करना जरूरी होता। इसके अलावा नए वेरिएंट यानी जवान बॉडी को स्टेबलाइज रखने के लिए हर रोज उस नई बॉडी में एक इंजेक्शन लगाना पड़ता, जो कि पुरानी बॉडी की रीढ़ की हड्डी से एक लिक्विड निकलेगा। जब एक वेरिएंट यानी एक बॉडी एक्टिवेट रहेगी, तब दूसरा वेरिएंट यानी दूसरी बॉडी बेहोश रहेगी। शुरुआत में एलिजाबेथ को यह सब झूठ लगा और उसने इस फ्लैश ड्राइव को भी एक धोखा मानकर डस्टबिन में फेंक दिया। लेकिन रात को उसे अचानक ब्रेकडाउन जैसा महसूस हुआ। घर में लगी उसकी जवानी की पुरानी तस्वीरें उसे बेचैन करने लगीं। इसी जुनून में उसने उस नंबर पर कॉल कर दिया कि उसे वो सब्सटेंस ऑर्डर करना है। दूसरी तरफ जिसने भी मैसेज कॉल रिसीव किया था उसने ज्यादा सवाल किए बिना एलिजाबेथ से सिर्फ उसका एड्रेस पूछा। फिर उसे एक खास एड्रेस बताते हुए एक कॉल रख दी। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि एलिजाबेथ न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, जिसमें उसे एक ऐड दिखाई देती है जो कि उसी कंपनी की थी। उस कंपनी ने एलिजाबेथ को रिप्लेस करने के लिए नई मॉडल के इंटरव्यू के लिए लगाई थी।
यह देखकर वह और भी ज्यादा उदास हो गई। इसी न्यूज़पेपर के साथ उसे एक काले रंग का एनवेलप भी मिला था। जब एलिजाबेथ ने उस एनवेलप को खोला तो उसमें एक नंबर लिखा हुआ था। इसके बाद एलिजाबेथ उस आदमी के कॉल पर बताए गए सीक्रेट एड्रेस पर पहुंचती है, जो एक खुफिया जगह में अंदर की तरफ स्थित था। यह जगह एक लॉकर रूम थी और उसे जो नंबर कार्ड दिया गया था उसी से एलिजाबेथ यहां का एक्सेस पाती है। अब उसने अपना लॉकर खोला जिसमें एक बॉक्स रखा हुआ था। वह उस बॉक्स को लेकर अपने घर आ गई। घर पहुंचकर उसने फौरन बॉक्स को खोला जिसमें कई चीजें मिली। सबसे पहले उसे एक सीरम और एक इंजेक्शन मिला जिसे सिर्फ एक बार इस्तेमाल करना था। साथ में एक स्टेबलाइजर भी था जिसके जरिए उसे रोज नई यानी जवान बॉडी को स्टेबलाइज करना था। जैसा कि उसे फ्लैश ड्राइव से पहले ही पता चल चुका था कि इस स्टेबलाइजर का फ्लूइड पुरानी बॉडी की रीढ़ की हड्डी से निकलेगा। दोनों बॉडीज को बदलने के लिए भी एक खास किट दी गई थी और जवान व बूढ़ी दोनों बॉडीज के लिए स्पेशल खाना भी रखा गया था। इसके बाद एलिजाबेथ वॉशरूम में जाती है और अपनी बॉडी को देर तक गौर से देखती रहती है, जैसे वह सोच रही हो कि उसे यह करना चाहिए या नहीं। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने वह ग्रीन फ्लूइड यानी सब्सटेंस अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया। इंजेक्शन लगाने के बाद कुछ समय तक तो उसे कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे बहुत तेज दर्द हुआ, इतना कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसकी आंखों में डबल आईबॉल्स दिखाई देने लगे और फिर अगले ही सेकंड उसकी कमर में जोर से खिंचाव हुआ, जिससे उसकी पुरानी बॉडी से एक नई और जवान लड़की बाहर निकल आई। यह एलिजाबेथ का नया वेरिएंट था। एलिजाबेथ के इस नए वेरिएंट ने खुद को शीशे में देखा और काफी देर तक तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसने जो सब्सटेंस यूज किया था वह वाकई में काम कर गया। वह इतनी खूबसूरत और जवान बन गई थी जितना उसने कभी सोचा भी नहीं था। काफी देर तक अपनी खूबसूरती को निहारने के बाद वह एलिजाबेथ के पुराने वेरिएंट यानी उसकी पुरानी बॉडी की कमर पर टांके लगाने लगी जहां से वह बाहर निकली थी। इसके बाद अपनी पुरानी बॉडी को जिंदा रखने के लिए उसने कंपनी द्वारा दिया गया एक फूड बैग भी उससे अटैच कर देती है। उसने पूरी रात अपनी नई खूबसूरती को खूब एंजॉय किया, लेकिन सुबह जब वह उठी तो उसने देखा कि उसकी नाक से खून बह रहा था। यह देखकर वह घबरा गई और तभी उसे याद आया कि उसे एक एक्टिवेटेड किट दी गई थी। उसे बताया गया था कि हर रोज अपनी नई यानी जवान बॉडी को एक्टिव रखने के लिए पुरानी यानी बूढ़ी बॉडी की रीढ़ की हड्डी से सब्सटेंस निकालकर अपने अंदर इंजेक्ट करना जरूरी होगा। इसीलिए अब वह फौरन अपनी पुरानी बॉडी की रीढ़ की हड्डी से सब्सटेंस निकालना शुरू कर देती है। यह इंजेक्शन लगाने के बाद वह बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। अब वह तैयार होकर उसी शो के ऑडिशन के लिए जाती है जहां से उसे निकाला गया था। वहां एलिजाबेथ की खूबसूरती देखकर सभी लोग दंग रह गए और डायरेक्टर ने भी तुरंत उसे सिलेक्ट कर लिया। एलिजाबेथ ने यहां अपना नाम सो बताया था। इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के बाद उसे याद आता है कि उसे तो हर हफ्ते अपनी बॉडी चेंज भी करनी है। इसके लिए वह बहाना बनाती है कि उसकी मॉम बीमार है और उसे हर हफ्ते अपने गांव जाना पड़ता है अपनी मॉम का ख्याल रखने के लिए। अब डायरेक्टर भी बिना कुछ सोचे समझे उसकी हर हफ्ते में 7 दिन छुट्टी लेने की शर्त को मान लेता है। अब उसे अपने ही शो के लिए एक नया चांस मिल गया था और वह इस शो को बहुत एंजॉय कर रही थी। इस नई बॉडी से मिली खूबसूरती का फायदा उठाते हुए उसने बहुत जल्दी बहुत सारे फॉलोवर्स बना लिए थे। देखते ही देखते उसके बिलबोर्ड्स और एड पूरे शहर में चलने लगे थे। अब पूरे 6 दिन भी गुजर चुके थे। एलिजाबेथ की नई बॉडी की जिंदगी का आज 7वां दिन था और आज उसे बॉडी शिफ्ट करनी थी। यानी अब एलिजाबेथ को अपनी पुरानी बॉडी पूरे एक हफ्ते के लिए एक्टिव रखनी होगी। फिर वह अपनी बॉडी शिफ्ट करने के बाद वह अपनी नई बॉडी को उसका स्पेशल फूड अटैच करती देती है और फिर अपने ऑफिस यानी शो पर पहुंचती है। वहां डायरेक्टर उसे उसके काम के लिए पैसों के बदला एक सस्ता सा गिफ्ट तो देता है और साथ ही उसकी काफी बुराई करके उसे ऑफिस से निकाल देता है। एलिजाबेथ को इस बात का बहुत बुरा लगता है। अगले दिन न्यूज़पेपर के साथ उसे उसी कंपनी का एक एनवेलप मिलता है। इस एनवेलप में मैसेज था कि उसकी नई रिफिल किट तैयार है। एलिजाबेथ अपने कोट शोट पहनकर उसे लेने चली जाती है। 7 दिन पूरे होने पर एलिजाबेथ अपनी बॉडी शिफ्ट कर लेती है और सो की नई बॉडी में एक्टिव हो जाती है। अब इस नई बॉडी के साथ वह फिर से एंजॉय करने लगती है। लेकिन नई बॉडी के चक्कर में उसे यह भी डर था कि कहीं उसकी असलियत सामने न आ जाए। इसलिए वह अपने घर की एक दीवार तोड़कर वहां एक हिडन प्लेस बना रही थी, जहां उसने अपनी पुरानी बॉडी को छिपा दिया। लेकिन इस काम में इतनी आवाज हुई कि उसके पड़ोसी भी परेशान हो गए। जब एक पड़ोसी उसके पास कंप्लेंट करने आया तब सो की खूबसूरती देखकर वह बिना कंप्लेंट करे ही चला गया।
अब काफी मशक्कत के बाद सो उस सीक्रेट प्लेस का काम पूरा कर देती है। अब वह एलिजाबेथ की पुरानी फोटो भी उस सीक्रेट प्लेस पर छिपा देती है। अब उसे अपनी नई बॉडी में इतना मजा आ रहा था कि वह भूल गई कि उसे आज बॉडी शिफ्ट करनी थी। यहाँ एलिजाबेथ की पुरानी बॉडी का खाना खत्म हो रहा था। अचानक काम करते वक्त उसके नाक से खून बहने लगता है और शरीर में अजीब सनसनी होने लगती है। उसे समझ आता है कि अब उसे अपनी बॉडी शिफ्ट करनी चाहिए, लेकिन लालच में आकर वह थोड़ा और समय इस नई बॉडी में बिताने का फैसला कर लेती है। इसलिए अब सो एलिजाबेथ की बॉडी से सब्सटेंस निकालकर अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेती है। अब सो के इस हरकत का क्या नतीजा होगा ये हमें आगे पता चलेगा। अब अगले 7 दिन सो ने अपने इस नए बॉडी में निकाले। इसके बाद जब वह वापस बॉडी एलिजाबेथ में शिफ्ट करती है तो पाती है कि उसकी एक उंगली गल चुकी है। यह उसकी लालच का नतीजा था। इस पर वह कंपनी को कॉल करके उसने जो गलती की थी उसके बारे में कुछ सॉल्यूशन पूछती है। कंपनी का जवाब मिलता है कि इसका कोई हल नहीं है और आगे कंपनी बताती है कि असल में दोनों बॉडीज एक ही हैं, इसलिए तुम्हें अपने दोनों बॉडीज का ध्यान रखना जरूरी है। इसके बाद वह रिफिल किट लेने के लिए जाती है और एक रेस्टोरेंट में बैठती है जहां एक बूढ़ा आदमी उससे अजीब बातें करता है। उसकी बातों से एलिजाबेथ को एहसास होता है कि वह उसी नर्स का पुराना वर्जन है जो कि उसे हॉस्पिटल में मिला था। अब वह बूढ़ा आदमी उससे पूछता है कि क्या उसकी नई बॉडी ने उसे खाना तो नहीं शुरू किया। यह सुनकर वह डर जाती है और तुरंत वहां से निकल जाती है। घर आकर एलिजाबेथ सोचती है कि अब वह अपनी एलिजाबेथ वाली जिंदगी के भी मजे लेगी। वह अपने एक दोस्त को कॉल करती है, अच्छे कपड़े पहनती है, मेकअप करती है और पूरी तरह से सो की तरह तैयार होती है। लेकिन जब वह घर से बाहर निकलती है तो उसे सो के पोस्टर्स नजर आते हैं, जिससे उसका सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है और अब वह फिर से डिप्रेशन में चली जाती है। डिप्रेशन के चलते वह बहुत ज्यादा खाना खाती है और सो जाती है। अगले दिन वह फिर से बॉडी स्विच करती है और अपने शो के सेट पर पहुंचती है कि अचानक शूटिंग के दौरान उसकी लोअर बॉडी में उसे एक अजीब सा हम्प फील होता है। वह वॉशरूम में जाकर चेक करती है तो उसके उस हम्प से पिछले रात का खाया हुआ ज्यादा चिकन का पीस बाहर निकलता है, जिससे वह घबरा जाती है। लेकिन तभी उसकी नींद खुल जाती है और हमें पता चलता है कि सो तो सपना देख रही थी। सुबह होते ही वह असल में अपनी बॉडी शिफ्ट करती है और फिर शो के लिए निकल जाती है। वहां पहुंचकर उसे दिखता है कि सेट पर सब कुछ पैक अप हो रहा था। यहां उसे समझाता है कि शो को बंद कर दिया गया है। वह घबराकर डायरेक्टर के पास जाती है। तब डायरेक्टर उसे एक खुशी का झटका देता है। वह कहता है कि अब सो ये छोटा शो नहीं करेगी, बल्कि अब उसे उससे भी एक बड़ा शो होस्ट करने का मौका मिलने वाला था। अब इस खुशी के मौके पर सो ने बिना कुछ सोचे समझे एग्रीमेंट कर दी। दरअसल इस नए न्यू ईयर वाले शो का और एलिजाबेथ का बॉडी शिफ्टिंग का टाइमिंग एक ही होने वाला था। अब सो बिना किसी फिक्र के बॉडी स्विच किए बिना ही अपनी इस नई बॉडी में कई दिनों तक रहने लगती है। लेकिन इसका बुरा असर एलिजाबेथ की पुरानी बॉडी पर पड़ने लगा था। कई दिनों बाद जब सो ने खुद को स्विच किया तो उसने देखा कि एलिजाबेथ पूरी तरह से बूढ़ी हो चुकी है, क्योंकि सो ने उससे ज्यादा सीरम निकाल लिया था। एलिजाबेथ अपनी हालत देखकर गुस्से में आ गई और अब वह अपने घर में लगी सो की सारी फोटोज को तोड़ना शुरू कर देती है, यहां तक कि वह अपने घर के उस मिरर को भी ढक देती है जहां से उसे सो के बिलबोर्ड्स नजर आ रहे थे। वो बहुत परेशान हो जाती, इसीलिए कंपनी में कॉल करके उनसे पूछती है कि क्या इस सब का कोई सॉल्यूशन है, क्या उसे वही पुरानी बॉडी वापस मिल सकती है। कंपनी का आदमी जवाब देता है, आपको पहले ही बताया गया था कि जो हो गया सो हो गया, अब कुछ भी चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन ये आपके हाथ में है कि अगर आप चाहें तो इस सबको यहीं पर रोक सकती हैं और अपनी पुरानी बॉडी के साथ अपनी बची हुई जिंदगी बिता सकती हैं। लेकिन यह ऑप्शन एलिजाबेथ को मंजूर नहीं था। तभी उसे अपने नए शो के यहां से कॉल आता है और अब उसने तुरंत अपनी बॉडी फिर से स्विच कर ली। बॉडी स्विच करते ही एलिजाबेथ ने अपनी पुरानी बॉडी से एक साथ 3 महीने का सब्सटेंस निकालकर खुद में इंजेक्ट कर लिया। 3 महीने तक उसने इस नई बॉडी में बहुत एंजॉय किया, लेकिन न्यू ईयर ईव से ठीक एक रात पहले उसका फ्लूइड खत्म हो गया। उस रात वह एक लड़के को अपने घर लाई थी, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी बॉडी के ऑर्गन्स फटने लगे हैं। ये महसूस करते ही वह तेजी से अपनी पुरानी बॉडी से सीरम निकालने गई, लेकिन आज सीरम निकला ही नहीं। यह देखकर वह घबरा गई और उसने तुरंत कंपनी में कॉल की। कंपनी वाले उसे बताते हैं कि अगर सीरम नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब सारा सीरम खत्म हो गया है और अब उसे नई सीरम बनने तक इंतजार करना पड़ेगा। तब तक उसे अपनी बॉडी को फिर से स्विच करना होगा।
इस कॉल के बाद सो की हालत और खराब हो गई। घबराहट में वो फौरन अपनी बॉडी स्विच करने लगती है। ये सारी स्विचिंग की आवाजें कमरे में मौजूद उस लड़के ने भी सुन ली। वह इसे इन्वेस्टिगेट करने वॉशरूम तक गया, लेकिन तभी बूढ़ी हो चुकी एलिजाबेथ ने वॉशरूम का दरवाजा लॉक कर लिया। अब एलिजाबेथ अपना रूप देखती है और उसे एहसास होता है कि वह अब बहुत ज्यादा बूढ़ी और गंजी हो चुकी है, जिससे उसका चलना फिरना भी मुश्किल हो गया है। अब वह फिर से कंपनी में कॉल करती है और कहती है कि वह सब कुछ यहीं पर रोकना चाहती है। कंपनी वाले उसकी बात मान लेते हैं और उसे टर्मिनेशन फ्लूइड ले जाने के लिए कहते हैं। उसकी बॉडी अब बहुत भयानक दिख रही थी, इसलिए वह जितना हो सके कपड़ों से अपनी बॉडी को ढक लेती है और टर्मिनेशन सब्सटेंस लेने के लिए निकलती है। टर्मिनेशन सब्सटेंस लाने के बाद वो इसे सो की बॉडी पर इंजेक्ट करने का सोचती है, तभी उसे कंपनी की मैनेजर की बातें याद आती हैं। मैनेजर ने उसे कहा था कि एक बार अगर टर्मिनेशन इंजेक्ट कर लिया तो जिस बॉडी में तुम उस समय हो, वो हमेशा के लिए वैसी ही रह जाएगी। ये सोचते ही एलिजाबेथ ने अपने आप को सिरम इंजेक्ट करने से रोक लिया। अब उसने शीशे में अपनी बॉडी को देखा और उसे सो पर गुस्सा आने लगा, क्योंकि ये सब सो की वजह से ही हुआ था। गुस्से में उसने सो की बॉडी में सीरम इंजेक्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन अभी उसने आधा ही सीरम इंजेक्ट किया था कि उसे ख्याल आया कि उसे न्यू ईयर का बड़ा शो होस्ट करना है और आने वाले दिनों में उसे अवार्ड भी मिलने वाला है। यह सोचते हुए वह बची हुई सीरम सो में इजेक्ट नहीं करती और अब वो सो को उठाने की कोशिश करने लगती है। काफी देर तक जगाने के बाद भी जब सो नहीं उठी तो उसने बॉडी स्विच करने का सोचा, लेकिन जब बॉडी स्विच भी काम नहीं आया तब एलिजाबेथ ने अपनी रीढ़ की हड्डी से एक्टिवेटर निकालकर सो में इंजेक्ट कर दिया, जिससे सो भी एक्टिवेट हो गई। इसका मतलब था कि एक ही समय में एलिजाबेथ के दोनों वेरिएंट्स एक्टिवेट हो चुके थे। जैसे ही सो ने देखा कि एलिजाबेथ उसे खत्म करने वाली थी, उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपने गुस्से में एलिजाबेथ को इतना मारा कि आखिरकार उसका सिर क्रश हो गया और एलिजाबेथ की मौत हो गई। एलिजाबेथ को मारने के बाद सो को महसूस हुआ कि उसने बड़ी गलती कर दी और अब उसे खुद को एक्टिवेट करने वाला सीरम भी नहीं मिलने वाला था। फिर वो वहां सब कुछ साफ करके न्यू ईयर प्रोग्राम के लिए चली गई। जैसे ही सो प्रोग्राम में पहुंची, क्राउड ने उसे जोश से वेलकम किया। उसे यह सब अच्छा लग रहा था, लेकिन अचानक उसे अपनी बॉडी में कुछ अजीब महसूस होने लगा। उसके नाक से खून आने लगा। घबराकर वह वॉशरूम में पहुंची। उसने जैसे ही मुंह खोला, उसके 2 दांत टूटकर गिर गए। जब उसने अपने और 2 दांतों को छुआ तो वो भी टूटकर गिर गए। तब उसे एहसास हुआ कि असली एलिजाबेथ की मौत के बाद उसकी बॉडी भी कमजोर हो रही है। अगर उसे जिंदा रहना था तो उसे जल्दी से एक्टिवेशन सीरम लेना होगा। वो अपने घर की ओर भागी। अब लिफ्ट में पहुंचते ही उसका एक नाखून और कान का एक हिस्सा भी कट कर गिर गया। वह डर गई, लेकिन जब लिफ्ट में और लोग भी आते तो उसने उन्हें खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश की। जैसे ही वह घर पहुंचती है, वह तुरंत एक्टिवेशन सीरम लगा लेती है। लेकिन एलिजाबेथ की मौत की वजह से एक्टिवेशन सीरम उसके काम नहीं आता। फिर उसे याद आता है कि उसके पास एक सब्सटेंस भी है जिसे एक बार ही यूज करना था। सो ने बिना सोचे वो सब्सटेंस अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया। इंजेक्शन लगाते ही उसे असहनीय दर्द हुआ। उसकी बॉडी फिर से फट गई और उसकी रीढ़ के हड्डी से सो और एलिजाबेथ का मिला जुला एक हाइब्रिड वर्जन बाहर आया। लेकिन ये नया वर्जन एक भयानक मॉन्स्टर जैसा था। सो अब एक हाइब्रिड बन चुकी थी। उसकी मानसिक हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वह नहीं समझ पाई कि अब वो क्या बन गई है। उसने अपने इस हाइब्रिड बॉडी के चेहरे पर सो की एक तस्वीर लगाई और अपने शो पर चली गई। जैसे ही वह स्टेज पर पहुंची, तभी अचानक उसके चेहरे से वो तस्वीर गिर गई और सबने उसका भयानक हाइब्रिड चेहरा देख लिया। उसे देखकर लोग डर गए और उसे मॉन्स्टर कहकर भागने लगे। तभी एक आदमी बेसबॉल बैट से उसके चेहरे पर वार कर देता है, जिससे उसका चेहरा कटकर गिर जाता है और उसकी बॉडी से खून निकलकर पूरे स्टूडियो में फैलने लगता है। यहाँ लोग घबराकर भाग गए और अब तक उसकी बॉडी अजीबोगरीब टुकड़ों में बंटकर कीड़े की तरह रेंगते हुए वहां से बाहर आ गई। अंत में बस उसका चेहरा उसी एलिजाबेथ स्टार के ऊपर पहुंच जाता है, जो आसमान की ओर देखकर मुस्कुरा रहा होता है। तभी वो चेहरा भी फट जाता है और अगले दिन सफाई करने वाले लोग वहां पड़ा हुआ खून यानी एलिजाबेथ का बिखरा हुआ फेस भी साफ कर देते हैं। इस तरह ये कहानी खत्म हो